दुनिया में बहुत से अदाकार आए गए और आते रहेंगे, लेकिन अगर 60-70s के एरा में जाएं तो वहीद मुराद साहब के जैसा अदाकार नहीं मिलता। वहीद मुराद एक अलग ही अनोखे किस्म के अदाकार थे जो अपनी फिल्म्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लेकर आए। वी सेलिब्रेटेड 41st डेथ एनिवर्सरी ऑफ अ गुड लुकिंग लीडिंग मैन, चॉकलेट हीरो एंड ए लेडी किलर, वन एंड ओनली वहीद मुराद साहब। आपकी बताना चाहता हूँ कि ये बात शेयर की कि इस गाने पे मैंने भी डांस किया वो 1997 की एक वो हमारा था ये अवार्ड सेरेमनी थी, नेशनल अवार्ड। After attending the session, we went to Sindhi Muslim and had a productive discussion with an amazing writer, respected Sir Khurram Ali Shafiq Saab, and an environmental expert and a senior lecturer, Ma'am Aisha Zaki. जी मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आज का सेशन आपने मुलाहिज़ा किया जो 41st डेथ एनिवर्सरी ऑफ वहीद मुराद साहब से रिगार्डिंग था PSCC में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सर खुर्रम अली शफीक साहब, जो कि एक बहुत प्रोडक्टिव राइटर भी हैं, कई किताबों के ऑथर भी हैं। तो अभी मेरा उनसे एक क्वेश्चन है आज के सेशन से मुताल्लिक के वहीद मुराद एंड द विजन ऑफ हिज यूथ, रिगार्डिंग द यूथ, के आप क्या कहना चाहेंगे इस पे सर? आप ज़रूर बताएं कि उनका क्या विजन था यूथ से रिगार्डिंग। तो आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर इस चीज़ से आगाह करें। जी ज़रूर। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कह रखी हैं, कुछ बिल्कुल खुद क्लियरली भी उन्होंने कही हुई हैं अपने इंटरव्यूज़ में, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके फिल्म में से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर चाहें तो हम मैसेज अखज़ कर सकते हैं। मैं अभी इस किस्म के एक मैसेज की बात करूंगा। इशारा फिल्म के बारे में मेरी एक प्रेजेंटेशन होती है और उसको मैं इस लिहाज से देखता हूं कि उसमें से हमें ये तजर्बा उस फिल्म के ज़रिए हम कर सकते हैं कि एक बड़े आर्टिस्ट के माइंड के साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट करें, एंगेज करें। इस बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे अहम एस्पेक्ट है वहीद मुराद का यूथ के लिए वो ये है कि किसी भी ज़माने के जो नौजवान होते हैं वो अपने से पिछले ज़माने के अपनी कौम के बड़े लोगों, ख़ास तौर पर बड़े आर्टिस्ट और बड़े मुसन्निफ़ों के साथ एक इमोशनल उनका ताल्लुक़ जब कायम होता है तो वो कौम के लिए भी ज़रूरी होता है। वो खुद उन नौजवानों को भी डेप्थ देता है, उन्हें हिम्मत देता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, और फिर उन्हें छोटी छोटी बातों पर हौसला ना हारें। ये सारी चीज़ें एक पर्सनैलिटी की ग्रोथ में, और बदकिस्मती से ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमारे नौजवानों को पिछले 31 साल में मैं समझता हूं कि महरूम रखा गया है। और आज जो कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं नौजवानों में, मेरे ख्याल में उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे कल्चर के जो असल नुमाइंदे थे, जैसे इब्न सफ़ी, वहीद मुराद के हम ख्याल लोग जो और इस किस्म की पॉजिटिव सोच पर मबनी फिल्में बना रहे थे, इन लोगों के साथ ताल्लुक कट गया नौजवानों का। और ये मैं सबसे बड़ी वजह आज की प्रॉब्लम्स की समझता हूँ। वरना आज नौजवानों के पास वसाइल ज़्यादा हैं, शायद मैच्योरिटी भी ज़्यादा है, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पिछली जनरेशन्स से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये ताल्लुक़ उस्तवार करने की ज़रूरत है। और मैं ख़ास तौर पर दो नाम लूँगा, इब्न सफ़ी और दूसरे वहीद मुराद, और फिर इन लोगों से रिलेटेड सारे ये हमारी गोल्डन इरा की फिल्में और ये सब कुछ। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने बाबू भाई का सूप भी एक्सप्लोर कर ही लिया आखिर को। अभी हम लोग आए हुए थे हैदर्स पे
सर खुर्रम शफीक के साथ हमारा एक सेशन था। उससे पहले हम लोग PSCC में वहीद मुराद की 41 डेथ एनिवर्सरी को से रिलेटेड एक सेशन को अटेंड कर रहे थे, और अब हम हैदर से निकल करके अब हम आ गए हैं बाबू भाई का सूप पीने। और ये है जी कराची का कल्चर। इस वक्त हम सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमारा चल रहा है रिवाइवल ऑफ द कल्चर सीरीज। ये सीरीज हमारी है और इसके अंदर सर्दियां हैं, सैटरडे नाइट है, और हम इंजॉय कर रहे हैं बाबू भाई का सूप, जिसकी मैंने बड़ी तारीफें सुनी है। लेट्स सी कैसा होता है। कम से कम मुझसे तो मेरा ख्याल से अच्छा ही बना दिया होगा इन लोगों ने। पिछली दफा भी यही हो रहा था। ऐसे ही किस हवाले से डर मुझे नहीं लग रहा, बहुत मोहताज रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट बैड, नॉट टू गुड, सही है। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी यहाँ के बैठ के पीना। इंतज़ार बहुत था और इस्तेमाल पीना ज़्यादा, पीने में टाइम लगा, वेट बहुत करना पड़ा, टेस्ट इतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ओवर।